हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज का लेक्चर स्टार्ट करें। तो कल हमने स्पीड तक पढ़ा था, स्पीड क्या होती है, और बहुत सारे बच्चों ने जो क्वेश्चंस हमने दिए थे बड़े अच्छे सोल्व किए हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छा। ठीक है। लेकिन बहुत कम बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं। मैंने ये देखा है कि कुछ बच्चे ही काम करके पोस्ट कर रहे हैं, बाकी पता नहीं वीडियो भी देख रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। मे बी हो सकता है कि कुछ के पास मोबाइल फ़ोन ना हो, या इंटरनेट कनेक्टिविटी ना हो, या और बेसिक चीज़ जो हमें चाहिए वो सब ना हो। तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसके पास है, कम से कम वो तो ये लेक्चर्स को देखें और अपनी पढ़ाई ना रोकें, पढ़ते रहिए। ठीक है। तो दूसरी बात, अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया है, या पूरा का पूरा लेक्चर भी अगर किसी को समझ में ना आया या ना आए, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। ठीक है। हम जूम ऐप पे या गूगल मीट के थ्रू ऑनलाइन क्लास लेके मैं आपको समझाऊंगा, आपके डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है। और ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि जैसे कि हमारी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को क्लास है तो हम सिर्फ 3 दिन ही सर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप मुझे 7 के 7 दिन कभी भी किसी भी वक्त पूछ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। आप अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे फ़ोन कीजिए, हम तब की तब जूम ऐप पे या फिर गूगल मीट के ऊपर मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करूँगा। ठीक है। 7 डेज, कभी भी एनी टाइम यू कैन आस्क मी। ओके। ठीक है। लेकिन बस एक थोड़ा आप प्रॉमिस कीजिए, आप थोड़ी मेहनत कीजिए, पढ़िए। ठीक है। नहीं मेहनत करेंगे तो बात बनेगी नहीं ऐसे। ठीक है। मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ। देखो, सबसे जो मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अभी जो 9th है ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। आपके कंसेप्ट यहाँ बनते हैं, यहाँ फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, ठीक है, बायोलॉजी, बहुत सारी नई चीज़ें आपके सिलेबस के अंदर आ रही हैं। ठीक है। जैसे साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा मैथ यूज़ हो रहा है, तो आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन यकीन कीजिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जब आप देखेंगे, रीजंस देखते हैं कि भाई दिस इज हैपनिंग, हो क्यों रहा है, तो आपको खुद इंटरेस्ट होगा कि यार सोल्व करते हैं, देखते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर छोटी सी बात लीजिए कि जब आप किसी बस में जा रहे हैं, ठीक है, जब ब्रेक लगता है तो आप एकदम से पीछे की तरफ गिरते हैं। साइंस में आप जानते हैं कि ये क्यों गिरे भाई हम। ठीक है? तो आप जब ऐसी चीज़ सीखते हैं तो बहुत मज़ा आता है। ठीक है। तो आप प्लीज़ थोड़ा पढ़िए, क्वेश्चंस कीजिए, डाउट हो आप कभी भी एनी टाइम आप मुझसे पूछिए। ठीक है बच्चों। ओके। तो आगे स्टार्ट करें। जिन जिन बच्चों ने अभी भी काम नहीं किया है आप प्लीज़ थोड़ा सा काम कीजिए। पेरेंट्स प्लीज़ आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों के ऊपर। ठीक है। ये बहुत ही हार्ड टाइम है, एंड तो हमें मिलके इस टाइम से निकलना है, और एक पॉजिटिविटी और अपनी पढ़ाई को रुकने नहीं देना है। ठीक है। ओके। आज पढ़ते हैं। स्पीड के बारे में कल पढ़ा था। ठीक है। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। ठीक है। किसी भी चीज़ की स्पीड हमें बताती है कि हाउ फास्ट यू आर ट्रेवलिंग। ये पिक्चर में आप दिख रहा है आपको कि कितनी तेजी से ये गाड़ी जा रही है, ये क्या बताती है? स्पीड। लेकिन अगर हम किसी स्पीड को डायरेक्शन दे दें, उसे कहते हैं वेलोसिटी। क्या कहते हैं? वेलोसिटी। अब वेलोसिटी, देखो, स्पीड इन ए गिवन डायरेक्शन। ठीक है। स्पीड इन ए गिवन डायरेक्शन मतलब अगर मैं कहूं कि देयर इज ए कार गोइंग इन नॉर्थ डायरेक्शन विद a स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, देन दैट स्पीड इज नोन एज वेलोसिटी। क्लियर है बात? ठीक है। हमने यहाँ डेफिनेशन भी लिखी है, वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ ए बॉडी इन गिवन डायरेक्शन। ठीक है। लेकिन अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, जो वेलोसिटी है इसके अंदर हमेशा हम डिस्टेंस यूज ना करके डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन
डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। बात समझ में आई? ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। क्लियर है बात? सभी को ये बात क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं। लेकिन अब रुको रुको, एक बात तो हम मिस कर गए कि आज हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। क्या पूछना चाह रहे हैं? नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग स्पीड एंड डिस्टेंस इन ए कार। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख के देंगे। स्पीड यूज करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, डिस्टेंस मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। ठीक है, व्हाट्सएप पे आज पहला क्वेश्चन यही है आज का। ठीक है, आगे का क्वेश्चन, आगे बढ़ते हम वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी के बारे में इतनी बात समझ में आई कि वेलोसिटी क्या होती है। अगर किसी स्पीड को डायरेक्शन दे दी जाए, इफ एनी स्पीड ऑफ ए बॉडी has a direction or a body is moving in a particular direction with some speed, that is known as velocity. Okay, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वेलोसिटी के अंदर हमेशा क्या ध्यान रखना है? डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट यूज होता है। ओके, अब ऐसा क्यों है? देखो, अगर कोई गाड़ी है वो ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे, अब इसकी कोई डायरेक्शन है नहीं है भाई, तो ये हम इसको क्या बोलेंगे? स्पीड। लेकिन अगर कोई गाड़ी एक डायरेक्शन में जा रही है, लाइक नॉर्थ डायरेक्शन में, इसको तो फिर भी चलो बोल देते हैं, लाइक ऐसे ऐसे कोई जा रही है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है कोई गाड़ी, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट, एंड दैट इज वेलोसिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज नोन एज वेलोसिटी। बात समझ में आई? स्पीड और वेलोसिटी के अंदर क्या डिफरेंस। एक क्वेश्चन और, आज आप मुझे बताएंगे कि स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्वेश्चन 2, ये हमारा क्वेश्चन 2 है। पहला क्वेश्चन क्या था कि स्पीड और डिस्टेंस मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है कार के अंदर, और सेकंड क्वेश्चन क्या था कि स्पीड और वेलोसिटी कौन सी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। इतनी बात समझ में आई सभी को? ओके, अगर ना आई हो तो प्लीज व्हाट्सएप पे मुझे आप मैसेज कीजिए। ठीक है, मैं आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सोल्व करूंगा। ओके, अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक मिनट बस। ओके, ठीक है। ओके, सो एक मिनट बस, मैं पेन आपके लिए सिलेक्ट कर दूं, उसके बाद हम अभी डिस्कस करते हैं। यहाँ ले बच्चों, अभी हमने बात कर रहे थे वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आ गई क्या है? ठीक है, तो और अब इसमें दो चीजें हैं वेलोसिटी के अंदर। एक होती है इनिशियल वेलोसिटी। क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, और दूसरी क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अभी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है और फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कोई भी एक सिचुएशन ले लीजिए, ये इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी क्या होती है। देखो, होती है वेलोसिटी ही है, लेकिन दो सिचुएशंस में। इनिशियली मतलब जब हम कोई आपको सिचुएशन दे रहे हैं, तो इनिशियली जब वो स्टार्ट हो रही है उस टाइम पे वेलोसिटी क्या है, और फाइनली जब वो सिचुएशन खत्म हो रही है तब वेलोसिटी क्या है। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी।
और जो बिल्कुल लास्ट में जब सिचुएशन खत्म हो रही है, वो कंडीशंस खत्म हो रही है, तब जो वेलोसिटी उस बॉडी की होती है उसे क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी। एग्जाम्पल के तौर पे एक कार है मान लो हमारे पास, ठीक है। अब ये जो कार है पुराने जमाने की है ना, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कार है देखो, इसमें कोई बंदा बैठा देते हैं, चलो थोड़ा सा, ओके। अब ये जो कार है ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, ठीक है। लेकिन अब क्या है, ड्राइवर को ऐसा लगा कि वो लेट हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या कर देगा बच्चों, इंक्रीज। क्या कर देगा, इसकी स्पीड इंक्रीज। तो कुछ देर में जब जब ये अपने मतलब जहाँ पे ये पहले था, ठीक है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। इनिशियली जब हम बात कर रहे थे, स्पीड इंक्रीज करने से पहले कितनी स्पीड थी, 10 मीटर पर सेकेंड। और बाद में इसकी जो स्पीड हो गई है वो कितनी हो गई है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं हम, हमारे पास कितनी स्पीड हो गई इसकी, 15 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी इज 15 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा किस से डिनोट करते हैं, यू से, स्मॉल यू, और फाइनल वेलोसिटी को वी से। बात समझ आई। तो ये हो गई हमारी यू और ये हमारी क्या हो गई, वी। बात क्लियर है। अब दो सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, जब भी कोई क्वेश्चन आए, जब भी किसी भी चीज के बारे में हम बात करें, ठीक है, क्वेश्चन जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको आधी चीजें तो तभी क्लियर हो जाएंगी। मान लीजिए मैं कहूँ कि कोई एक बस खड़ी थी और वो फिर कुछ स्पीड से चलने लग गई, ठीक है। तो जब चीज खड़ी थी मतलब रेस्ट पे थी, एनीथिंग विच स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, उसकी हमेशा इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, जीरो। अगर कोई चीज रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑलवेज हमेशा क्या होगी, जीरो। लेकिन अगर कोई चीज फाइनल स्टेज पे जाके रुक रही है, लाइक एक कार थी जो 20 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, ठीक है, और बाद में ड्राइवर ने क्या किया, ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगा दिया तो क्या होगा, रुकेगी। जब रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, हमेशा उसकी v क्या होगा, हमेशा जीरो। तो अगर कोई चीज रेस्ट पे स्टार्ट हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, अगर फाइनली वो रेस्ट पे जा रही है तो फाइनल वेलोसिटी जीरो। तो रेस्ट में हमेशा जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, जीरो। बात क्लियर है। क्या सभी को समझ में आई कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या होती है। ये बात किस किस के समझ में नहीं आई है, प्लीज बताएं। जिसको भी नहीं आई हो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है और फाइनल वेलोसिटी क्या होती है। जब भी कोई चीज़ रेस्ट से स्टार्ट होगी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। जब भी किसी चीज़ को हम ब्रेक लगाएंगे या फाइनली उसको स्टॉप करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी जीरो। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई गाड़ी है दीवार से टकरा गई, ऑब्वियस सी बात है, दीवार से टकराने के बाद गाड़ी रुक तो जाएगी एक्सीडेंट के बाद, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। ठीक है, बात समझ में आई। ओके, अच्छा, इतनी बात समझ में आई तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लें बच्चों। आज के लिए ओके, बस एक इसको मैं रब कर देता हूँ, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन ये है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ठीक है, तो ये ए है, ये इसकी रेडियस है इस सर्कल, सेमी सर्कल की 5 मीटर। ये है 4 मीटर,
ठीक है, ये है 3 मीटर, ये है 4 मीटर। ओके, तो हमें कैलकुलेट करना है कि ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से ई गया। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है वो है कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू ई। ठीक है, यहां से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है सबसे पहली बात। दूसरा क्वेश्चन है टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू ई is 120 seconds. Okay, so calculate speed। समझ में आ गई बात? and also the velocity from A to C, sorry E, A to E नॉट C। ठीक है, A to E जा रहा है, ठीक है, ऐसे घूम के नहीं जा रहा, डायरेक्टली जा रहा है सेम टाइम के अंदर। ठीक है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होगी वहीं से जा रहा है, तो उसकी स्पीड निकालनी है, उसकी वेलोसिटी निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ये क्वेश्चन ओके, देखते हैं ये क्वेश्चन कौन बिल्कुल सही सही अच्छे से सोल्व करता है। ओके, अगर इसमें किसी को कोई भी डाउट हो तो हम इस क्वेश्चन को अच्छे से दोबारा डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आप इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा कोशिश कीजिए इसको करने की। ओके, ठीक है, आज का ये क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन जो हमने पहले दिए थे वो क्वेश्चन है। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट और हम बात करेंगे, उसके बाद हम आज की क्लास खत्म करेंगे। तो जो नेक्स्ट जो इसके अंदर एक टॉपिक है यूनिट कन्वर्जन का, वो मतलब साइंस का टॉपिक, साइंस का भी टॉपिक है, मैथ्स का भी टॉपिक है, लेकिन आपको वो आना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको यूनिट कन्वर्जन नहीं आएगा तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना, मतलब सही आंसर नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, कई बार आपको क्वेश्चंस के अंदर यूनिट चेंज करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या उसका जो मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग यूनिट में दिया जाता है, तो आपको मुश्किल ना हो इसलिए हम एक बार यूनिट कन्वर्जन के बारे में और थोड़ा पढ़ेंगे। देखो बच्चों, इसमें सिर्फ दो चीज़ें याद रखना। एक, 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। ठीक है, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। इसकी कम जरूरत पड़ेगी, ऊपर वाले की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। इसमें एक चीज़ और देखो, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, अगर उल्टा पूछूं 1 मीटर में कितने किलोमीटर? 1/1000 किलोमीटर। कितनी बात समझ में आ गई?
ठीक है। दूसरा, 1 आवर के अंदर कितनी मिनट्स? 60 मिनट्स। ठीक है। 1 आवर्स में कितनी सेकंड्स? 60 मिनट्स। 1 मिनट में कितनी सेकंड? 60 सेकंड्स। तो कितनी सेकंड्स होती है 1 आवर में? 3600 सेकंड्स। और अगर इसका उल्टा पूछा जाए कि 1 सेकंड में कितने आवर्स होते हैं, तो 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/3600 आवर्स। ठीक, इतना बात समझ में आई। अब देखो, अगर मैं आपको कोई स्पीड दूं लाइक 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इसको हमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो कुछ नहीं, बस किलोमीटर की जगह जो किलोमीटर है वहाँ पे मीटर में जो टर्म है वो रख देंगे, लाइक 30। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000, इंटू में 1000। नीचे क्या हमारा? आवर डिवाइडेड बाई आवर्स है ना। तो 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600। ठीक है। तो जो इसको कैलकुलेट करेंगे वो हमारा मीटर पर सेकंड में स्पीड आ जाएगी। ठीक है। एक छोटी सी ट्रिक इसके अंदर देखो, अगर कभी भी ये, अगर इतना ये सब समझ में नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। अगर कभी भी आपको किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी है, ठीक है, लाइक 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड दी है, और आपको उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? 5/18 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हमेशा। ठीक है। तो ये किस में आ जाएगी? मीटर पर सेकंड के अंदर। लेकिन अगर मीटर पर सेकंड में गिवन है और आपको किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो क्या करेंगे? तो उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? किलोमीटर पर आवर। ठीक है। बात समझ आई? अगर 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, और 18/5 में करेंगे तो किलोमीटर पर आवर में। लेकिन अब इसमें कंफ्यूजन क्या होता है, कई बच्चों भूल जाते हैं कि 5/18 है या 18/5 है, कि किलोमीटर पर आवर में करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, या मीटर पर सेकंड में करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है। तो इसका मैं आपको एक जादूगरी छोटी सी ट्रिक सिखाता हूँ। ठीक है। देखो, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है ना, तो किलोमीटर मीटर से बड़ा होता है ना। तो बस ये याद रख लो कि जब बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो बड़ा नंबर हमेशा कहाँ आएगा? ऊपर। किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट में जा रहे हैं तो 18 हमेशा कहाँ आएगा? ऊपर, मतलब 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। दूसरा, अगर देखा जाए मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट है, अब क्या करना है? 5/18 से मल्टीप्लाई। जब बड़ी यूनिट है तो बड़ा नंबर ऊपर आना चाहिए, छोटी यूनिट है तो छोटा नंबर ऊपर आना चाहिए। बस छोटी सी ट्रिक है, ऐसे याद रख, मतलब ये याद रखने का तरीका है। बात समझ में आई? ठीक है। अगर अभी भी किसी को इसमें डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे लिखिए। ठीक है, हम आपका डाउट बिल्कुल सोल्व करेंगे। ओके, तो गुड लक। लेकिन आज आज मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम बच्चे ये जो आज हमने पढ़ाया है इसको देखिए, क्वेश्चन सोल्व कीजिए। ठीक है। जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तभी आप सीखेंगे। ठीक है बच्चों। तो आज स्पीड एंड वेलोसिटी तक समझ में आया सभी को? अगर ना समझ में आया हो, हमें मतलब सिलेबस जल्दी खत्म नहीं करना है, हमको चीज़ों को समझना है अच्छे से। ठीक है। हम 3 दिन की क्लास, हम 6 दिन भी क्लास ले सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी बात है कि आप 6 दिन पढ़ने के लिए सबसे पहले आप लोगों को तैयार होना पड़ेगा। आप लोगों को 6 दिन पढ़ना पड़ेगा, तभी मैं आप लोगों को 6 दिन पढ़ा सकता हूँ। तो पहले आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। डाउट हो पूछिए, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोबारा पूछिए। आप जूम ऐप, आप मुझे मैसेज कीजिए, फ़ोन कीजिए, हम जूम ऐप पे मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, या गूगल मीट के थ्रू, जैसे भी। ठीक है। पर पहले आप मेहनत करना शुरू कीजिए। ठीक है बच्चों। ओके, हैव अ गुड डे।